क्या आप भी 2026 में उत्तराखंड की चार धाम यात्रा पर जाने का मन बना रहे हैं? अगर हां, तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि चार धाम यात्रा सिर्फ टिकट बुक करने और बैग पैक करने का नाम नहीं है। यहां सही रूट, सही बजट, सही रजिस्ट्रेशन और सही तैयारी ही आपकी यात्रा को सफल बनाती है। जरा सोचिए, अगर रास्ते में मौसम बिगड़ जाए तो क्या करेंगे? अगर होटल फुल मिले तो प्लान क्या होगा? और अगर मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो किससे संपर्क करेंगे? और आखिर में 2026 में क्या है नए नियम, नई सुविधाएं और जरूरी अपडेट्स? यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, हिमालय की गोद में बसे ये चार धाम सिर्फ मंदिर नहीं, आस्था, तपस्या और दिव्य अनुभूति के द्वार हैं। हर साल लाखों श्रद्धालु इस यात्रा पर निकलते हैं, लेकिन सही जानकारी के बिना यात्रा मुश्किल भी हो सकती है। तो अगर आपका प्लान तैयार है लेकिन बजट, रूट और तैयारी अधूरी है, तो अगले कुछ मिनट आपके बहुत काम आने वाले हैं, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि चार धाम यात्रा 2026 की पूरी गाइड प्रोसेस क्या है, ताकि आपकी यात्रा सुरक्षित रहे, आसान रहे और सफल रहे। देवभूमि उत्तराखंड में इस साल चार धाम यात्रा की तैयारी पूरी हो चुकी है। 19 अप्रैल 2026 को अक्षय तृतीया के मौके पर यात्रा की शुरुआत होगी और सबसे पहले यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। चार धाम यात्रा के लिए हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान में 17 अप्रैल सुबह से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। सुबह के पहले 2 घंटे में ही करीब 150 श्रद्धालु ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। बता दें कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मार्च के पहले हफ्ते में ही शुरू हो चुका था। लाखों श्रद्धालु पहले ही घर बैठे रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। जो लोग ऑनलाइन नहीं करा पाए, उनके लिए ऑफलाइन व्यवस्था की गई है। पहले आप ये जरूर जान लें कि चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन क्यों जरूरी है। उत्तराखंड सरकार ने यात्रा को सुव्यवस्थित और सुरक्षित बनाने के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है। बिना रजिस्ट्रेशन के यात्रियों को धामों में प्रवेश नहीं मिलेगा। चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं को QR कोड वाला पास साथ रखना बेहद जरूरी है। इससे भीड़ को मैनेज करने में आसान होने के साथ यात्रियों की सुरक्षा भी बढ़ने वाली है। अब जानते हैं कि चारधाम यात्रा के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कहां, कब और कैसे करें। हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान में 20 काउंटर बनाए गए हैं। यहां 3 शिफ्ट में 24 घंटे रजिस्ट्रेशन होने वाला है। वहीं ऋषिकेश और देहरादून के विकास नगर में भी रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की गई है। इसके लिए जरूरी दस्तावेजों में आधार कार्ड, फोटो ID जैसे पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। यात्रियों के लिए बैठकों की अच्छी व्यवस्था, पीने का पानी, कूलर और पंखों की सुविधा भी की गई है। गाइड टीम यात्रियों को हर मदद संभव प्रदान करेगी। अब आपको बताते हैं कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें। चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन और बेहद आसान बना दी गई है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी ना हो। सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट registration&touristcare.uk.gov.in पर जाना होता है, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जहां रजिस्टर और साइन अप वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपना अकाउंट बनाना है। इसके बाद नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल और अपने राज्य जैसे जरूरी जानकारी भरनी है। OTP के जरिए आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन के बाद आप अपने मोबाइल नंबर और पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आपको ऐड या रजिस्टर फॉर यात्रा ऑप्शन पर क्लिक करके यात्रा से सही जानकारी भरनी होती है, जिसमें धाम का चयन, यात्रा की तारीख और यात्रियों की डिटेल शामिल होती है। आपको बगल विंडो पे ये सारी चीजें दिख रही होंगी। हर यात्री का वैध पहचान पत्र अपलोड करना जरूरी है, ताकि सुरक्षा और रिकॉर्ड सही तरीके से बनाए रखे जा सकें। अंत में सभी जानकारी चेक करके फॉर्म सबमिट किया जाता है और एक QR कोड जनरेट होता है, जिसे डाउनलोड करना बेहद जरूरी है। यही QR पास आपकी यात्रा के दौरान एंट्री और वेरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है, जिससे पूरी यात्रा व्यवस्थित और सुरक्षित बनती है। चारधाम यात्रा के कपाट खुलने की तारीख भी जान लीजिए। यमुनोत्री धाम 19 अप्रैल 2026 को खुलेंगे। गंगोत्री धाम भी 19 अप्रैल 2026 को खुलेंगे। केदारनाथ धाम 22 अप्रैल 2026 को खुलेगा और बद्रीनाथ धाम 23 अप्रैल 2026 को खुलेगा। पुलिस और प्रशासन की तैयारियां भी तेज हैं और इसमें प्रशासन ने बताया कि यात्रा को सुगम बनाने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। 7 सीजनल पुलिस चौकियां शुरू की गई हैं। यहां 10 टूरिस्ट पुलिस केंद्र बनाए गए हैं। वाटर रेस्क्यू के लिए NDRF की 1 और SDRF की 2 टीमें तैनात की गई हैं। यात्रा शुरू होने से पहले ट्रैफिक संबंधी सभी समस्याएं हल कर ली जाएंगी। चारधाम यात्रा श्रद्धा के साथ शारीरिक और मानसिक सहन शक्ति की भी परीक्षा है।
इसीलिए पहले से तैयारी बहुत जरूरी है। यात्रा से पहले व्यायाम करें, जरूरी दवाएं लें, गर्म कपड़े और ट्रैकिंग गियर साथ रखें, मंदिरों की मर्यादा का पालन करें और सभी जरूरी दस्तावेज बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन पूरा रखें। मौसम चेतावनियों को नजरअंदाज ना करें और बिना तैयारी यात्रा ना करें। अपनी सेहत का ध्यान रखिए, एल्टीट्यूड सिकनेस को नजरअंदाज ना करिए और पर्यावरण को स्वच्छ रखें। ऐसे ही काम की खबर देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल कड़क को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए हम Instagram पर भी और देखते रहिए कड़क। आपके साथ मैं हूं वात्सल्य सारथी कसौधन और कैमरे के पीछे मेरा साथ दे रहे थे दीपक जी।